तो सबसे पहला लक्षण होता है शरीर के अंदर खून की कमी का। ये हमारी आंख का जो नीचे का लेयर है ये पेल हो जाता है। अगर आंख के नीचे का लेयर पेल हो रहा है यानी कि हल्का सा व्हाइटिश हो रहा है, हल्का सा सफेद दिख रहा है, इसका मतलब है कि शरीर के अंदर की कमी हो सकती है। जिन व्यक्तियों को नॉर्मल खून होता है, शरीर के अंदर बढ़िया अच्छी मात्रा में हीमोग्लोबिन होता है, उनका ये हल्का सा पिंकिश होता है यानी कि हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिनको भी खून की कमी होती है, जिनको थकान, कमजोरी, शरीर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, पिड़लियों में दर्द होना, रात के समय सोते समय स्पेशली पिड़लियों में दर्द होना, अगर इस तरह की समस्या है तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा दो ऐसी होम रेमेडीज जिनकी मदद से आप इन सभी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। शरीर में खून की कमी होने के 4 कारण हैं और ये 4 कारण अगर आप समझ लेते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम को इजीली ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला कारण आपका खान पान ठीक ना होना। अगर आपका खान पान ठीक नहीं है तो शरीर के अंदर एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं एनीमिया के। एनीमिया यानी कि खून की कमी। खून दूसरा कारण होता है किसी प्रकार की कोई शरीर के अंदर बीमारी होना, जैसे किडनी की किसी को बीमारी है या फिर किसी को बोन मैरो से संबंधित किसी को बीमारी है, तब भी खून की कमी यानी एनीमिया उस मरीज को बार बार होता रहता है। कारण होता है एनीमिया का मलेरिया की प्रॉब्लम। अगर किसी को मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया के केसेस में आरबीसी टूटती है और ये आरबीसी जब ब्रेकडाउन होती है, टूटती है, तब एनीमिया डेवलप हो जाता है और इस एनीमिया की वजह से आपको थकान, कमजोरी, कई तरह की समस्याएं आना स्टार्ट हो जाती हैं। चौथा कारण होता है बार बार पीलिया यानी जॉइंडिस होता है। अगर बार बार पीलिया होता है, जॉइंडिस होता है, तब भी शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है और ये खून की कमी आपको परेशान करती है। इसके अलावा कई सारे और भी ऐसे कारण हैं जो आपके शरीर के अंदर खून की कमी को पैदा कर सकते हैं। अब हम बात करें कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनकी मदद से आप पहचान सकते हैं कि शरीर के अंदर खून की कमी हो सकती है। तो सबसे पहला लक्षण होता है शरीर के अंदर खून की कमी का। ये हमारी आंख का जो नीचे का लेयर है ये पेल हो जाता है। अगर आंख के नीचे का लेयर पेल हो रहा है यानी कि हल्का सा व्हाइटिश हो रहा है, हल्का सा सफेद दिख रहा है, इसका मतलब है कि शरीर के अंदर की कमी हो सकती है। जिन व्यक्तियों को नॉर्मल खून होता है, शरीर के अंदर बढ़िया अच्छी मात्रा में हीमोग्लोबिन होता है, उनका ये हल्का सा पिंकिश होता है यानी कि हल्का सा रेडपन होता है। तो ये सबसे पहला लक्षण होता है, इसे आप देख सकते हैं, ये एक साइन होता है। दूसरा साइन होता है आपकी जो हथेलियां है। अगर हथेली को हम तेजी से दबाएं और तेजी से छोड़ दें तो ये एरिया हल्का हल्का लाल हो जाता है और लाल होने के बाद में थोड़ी देर बाद ये आपका नॉर्मल हो जाएगा यानी कि हल्का सा सफेद टाइप का हो जाएगा। अगर मान के चलिए ऐसे दबाने पर ये लाल नहीं हो रहा है यानी कि रेडनेस इस पर नहीं आ रही, इसका मतलब है कि शरीर के अंदर खून की कमी हो सकती है। आपको एक लैब टेस्ट कराने की जरूरत है या फिर अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। तीसरा लक्षण, तीसरा साइन जो होता है, आप देख सकते हैं अगर आपके शरीर के अंदर थकान, कमजोरी ज्यादा आ रही है, आप थोड़ा बहुत चलते फिरते हैं, शरीर में थकान आ जाती है, कमजोरी आ जाती है और सांस फूल जाती है, ये भी खून की कमी का एक बहुत बड़ा साइन है। हालांकि ये जो लक्षण है ये लंग्स की प्रॉब्लम में भी होता है, लेकिन आपको फेफड़ों से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आपको खून की कमी है तो आपको ये सिम्टम्स आएगा। फोर्थ लक्षण साइन हम देख सकते हैं हमारे टंग पर। अगर हमारा टंग व्हाइटिश हो रहा है, हल्का सा पिंकिश होना चाहिए, रेडिश होना चाहिए, लेकिन अगर ये व्हाइट हो रहा है तब भी आप पता लगा सकते हैं कि ये शरीर में खून की कमी का लक्षण है। ये 3 से 4 ऐसे कॉमन तरीके होते हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं। नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? देखिए, मेल हो या फीमेल हो, 12 पॉइंट तो होना ही चाहिए। 12 पॉइंट से अगर ऊपर है, 13 है, 14 है तो नॉर्मल है। अगर ये 12 से कम है, इसे हम कंसीडर करते हैं कि ये खून की कमी यानी लो हीमोग्लोबिन या फिर एनीमिया की कैटेगरी में हम रखते हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर आपको नेचुरल तरीके से बढ़ाना है कि हीमोग्लोबिन शरीर के अंदर कैसे बढ़े, थकान, कमजोरी की प्रॉब्लम कैसे ठीक हो, तो आज के 2 उपाय करके आप आसानी से शरीर के अंदर खून की कमी को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला उपाय, आपको चने लेना है। जो मार्केट में चने मिलते हैं, आपको भुने हुए चने मिलते हैं, रोस्टेड चने मिलते हैं, इन चने के लेना है आपको। ये चना आपको लेना है 100 ग्राम लगभग लगभग, और आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है। सर्दियों के मौसम में अगर आपको ये दिक्कत होती है तो ये दोनों आपको सुबह सुबह थोड़ी मात्रा में जरूर चबाना है
और जब आप इसे चबाना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से चने अगर आप चबाना स्टार्ट करेंगे तो आपके शरीर के अंदर खून की मात्रा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, अगर गर्मियों में किसी को प्रॉब्लम होती है तो फूले हुए चने सुबह सुबह खाना स्टार्ट करें। उसमें 3 से 4 बादाम, 2 से 3 काजू और थोड़ी सी किशमिश से खाना स्टार्ट करें। और उसमें गुड़ का ध्यान रखना है आपको, गुड़ भी थोड़ी सी मात्रा में लेना है। ये 2 उपाय आप करिए, ये 2 उपाय से आपका खून शरीर के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, एनीमिया की प्रॉब्लम ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, आपको 4 पिसे हुए बादाम लेने हैं और आपको 10 से 15 किशमिश लेनी है और आपको 1 गिलास दूध लेना है। इस पिसे हुए बादाम को और 10 से 15 किशमिश को 1 गिलास दूध में मिक्स कर लेना है। थोड़ी सी इसके अंदर मिश्री लेना है, मिश्री डालना है और इस उपाय को आपको 1 महीने तक सुबह सुबह डेली करना है। यानी कि इस दूध को सुबह सुबह आप डेली पीना स्टार्ट करिए। आप 1 महीने के अंदर देखेंगे आपके शरीर के अंदर खून की मात्रा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। किशमिश का क्या रोल है? किशमिश आपके शरीर के अंदर खून बढ़ाती है। गुड़ का क्या रोल? गुड़ का क्या रोल है? गुड़ के अंदर भी काफी अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है, जो आपके शरीर के अंदर खून को बढ़ाने में, आयरन को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये एक नेचुरल उपाय है जिनकी मदद से आप घर पर रह करके इजीली शरीर के अंदर कमजोरी को, थकान को, खून की कमी को ठीक कर सकते हैं। ये खून बनाने की मशीन है, आप यकीन मानिए। बेहतरीन उपाय है, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को हीमोग्लोबिन 7 पॉइंट से कम है, 8 पॉइंट से कम है, तो आपको अपने नजदीकी डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर ये खून आपका जरा सा यहां से कम होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो 7 पॉइंट है, 8 पॉइंट है या इससे कम है तो अपने नजदीकी डॉक्टर को जरूर दिखाइए और अपना ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से कराइए। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, हमारा क्लिनिक का नंबर है 7047826548। इस पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी हाई का एसएमएस सेंड कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं आप तो इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम है। तो यकीन मानिए ये बेहतरीन उपाय इस समस्या से आपको, आपके दोस्तों को, आपके फैमिली मेंबर्स को छुटकारा दिला सकता है। नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बेहतरीन उपाय है। किशमिश का ध्यान रखिए, जिनको डायबिटीज है, शुगर है, वो थोड़ा सा रखें कि अगर उनको हाई शुगर की प्रॉब्लम है वो किशमिश को अवॉइड करें। बाकी उनके लिए चने वाला जो फॉर्मूला बेहतरीन उपाय है, बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है। मैं आपको फिर मिलता हूं इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।